भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए आपके बीच में हाजिर हूं। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले मैं अपने मेहमानों के बारे में भी कुछ बता दें। आज कुछ मेहमान हमारे साथ बगल के पड़ोसी देश के भी शरीक होंगे, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हम किस समय किस एरा में रह रहे हैं, 21वीं शताब्दी में या 7वीं शताब्दी में, जब कोई किसी को मुल्क जीत कर किसी को पेश कर दे? ऐसा है क्या? ऐसी स्थिति है? आज जिस ओर इशारा है उसका मैं आपसे पहले जिक्र करना चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नेता है नीलम इरशाद शेख। उन्होंने पाकिस्तान में एक डिबेट करते समय यह कह दिया कि तालिबान जो है कश्मीर पे हेल्प करेंगे और जीतने के, कश्मीर जीतने पे, फतेह शब्द का इस्तेमाल किया, वो हमारी मदद करेंगे। इस शब्द का, इस अल्फाज का, इस ख्यालात का उन्होंने क्यों जिक्र किया, कैसे ख्याल आया, ये एक बड़ी बात है। हालांकि एंकर ने यह सवाल उनसे पूछा। बहरहाल उसी का जिक्र पहले, उसी की तरफ इशारा करूंगा, मेहमानों का फिर एक तारुफ आपसे कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले वहीं पर चलते हैं। मैं समझ सकता हूं, रोज डिबेट करता हूं और चीजें निकल कर, मैं पाकिस्तान के जो इस डिबेट में जो एंकर बैठे हैं उनका शुक्रिया भी कहना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने बैलेंस किया कि कैसे, अल्लाह का वास्ता आप बताएं तो आपके जहन में आपको किसने फोन किया, और बगल में जो गेस्ट हैं उन्होंने इशारा भी कर दिया टेलीफोन से। लेकिन अगर ये सोच है, या अगर ये कहीं सोच पनपती है या दिमाग में कहीं ये बात आती है, तो इसके पीछे का मकसद क्या है? ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसा सोच नहीं रहे, सोच रहे हैं। क्योंकि कल जब डिबेट हो रही तो उसमें एक जिक्र आया कि मुल्क जो है ऐसे है जैसे दांत के बीच में जुबान। इशारा मैं समझता हूं, बात को समझता हूं, इसलिए आज मेरे पास दो बाइट और भी हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल की, बिपिन रावत जी की, लेकिन मैं उनका जिक्र बाद में करूंगा जब डिबेट आगे बढ़ेगी। लेकिन मेहमानों का मैं तारुफ कराना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ एक बड़े लंबे अरसे के बाद फिर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी। माजिद हैदरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शिवम त्यागी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मसूद हाशमी साहब मुझे दिख रहे हैं बहुत दूर से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ कमर चीमा साहब जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर चीमा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की नेता हैं, उनके दिमाग में, उनके जहन में ये बात कैसे आई, कहां से आई? हालांकि एंकर ने भी उनसे यही सवाल पूछा था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हम 7वीं शताब्दी में रह रहे हैं या 21वीं में? क्या कोई किसी को जीत कर दे सकता है मुल्क, और ऐसे तोहफे में? ये क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। कमर चीमा साहब। जी, मेरा ख्याल ये है कि हम हमेशा अक्सर बात करते हैं कि जो सियासतदान होते हैं या नए सियासतदान होते हैं, कई लोगों को टेलीविज़न पे आने का शौक होता है और इस तरह की बातें करने का भी शौक होता है जिससे उनको रेटिंग मिल जाए, और बेशक भले मुल्क का नुकसान हो जाए, ना वो मुल्क की पॉलिसी होती है, ना वो रियासत की, स्टेट की पॉलिसी होती है, बल्कि जो इन्होंने कहा, पूरा पाकिस्तान और हर लोग बंदे ने ये कहा कि ये तो एक गैर संजीदा बात की इन्होंने, ना तो इनसे किसी ने, ना तो इनकी कोई स्टैंडिंग है, ना कोई इनसे पूछता है, लेकिन और इनकी लाइल्मी और ना पुख्तगी की वजह से ये किस तरह की बात की, जिस तरह से हर बंदे को बात करने का मौका मिला, आपको मौका मिला, हमें मौका मिला, मैंने भी इनको बहुत क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि जो लीडरशिप होती है, जो सियासतदान है, उनकी स्कूलिंग होनी चाहिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, रीजनल पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ताकि जब वो बात करें तो उसका कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट हो, उसका कोई बैकग्राउंड होता है, कोई मुस्तकबिल होता है। और जब आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और तो तालिबान से हम मदद नहीं ले सकते, ना तालिबान हमें मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये एक इशू है कश्मीर का, जिसको ऊपर यूएन और बाकी ममालिक भी बात करते हैं। सो इस खातून ने जो बात की है उससे उनका भी मजाक उड़ा है, पाकिस्तान का भी मजाक उड़ाने की इन्होंने कोशिश की है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान की सोच नहीं है कि हम तालिबान का इस्तेमाल करेंगे कश्मीर में, और ना हम, और इमरान खान की बात बता दूं, इमरान खान जो इन्हीं की पार्टी के वजीर आजम है, उन्होंने ये खुल्लम खुला कहा कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बंदूक उठा के कश्मीर में जाके जिहाद करेगा तो वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के अल्फाज हैं। सो इस बात पे अगर इनको इमरान खान की पॉलिसी का पता होता या पीटीआई की पॉलिसी का पता होता
या इनको ये पता होता कि हमारा वजीर आजम क्या कह चुका है और क्या हम नॉन स्टेट एक्टर को या किसी और मुल्क को इस्तेमाल कर सकते हैं कश्मीर के मसले में, तो ये कभी भी बात ना करती। ये नापुख्तगी की वजह से मेरा ख्याल है इनको माफ कर देना चाहिए, इनको माफ कर देना चाहिए। आज कमर चीमा साहब ने कहा, डिबेट में प्रेम शुक्ला जी थोड़ा सा मुस्कुरा दिए और इन्होंने कहा कमर चीमा जी कि इनको माफ कर देना चाहिए। नंबर स्कोर करने के चक्कर में और डिबेट्स में आने के चक्कर में आजकल बड़ी गफलत होती है, डिबेट्स में लोग क्या क्या बोल जाते हैं, लिहाजा उनको माफ कर देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं माजिद हैदरी साहब ने भी बहुत साफ तौर पे सुना होगा जो कमर चीमा साहब ने बोला। माजिद हैदरी 30 सेकेंड्स आपके, फिर प्रेम जी मैं आपकी तरफ रुक करता हूं। माजिद हैदरी। प्रतीक भाई, क्योंकि मुंबई और शिवसेना काफी ज्यादा खबरों में है, तो मुंबई में एक बहुत मशहूर मिसाल है 36 का आंकड़ा। जी, हमारा पाकिस्तान के साथ 36 का आंकड़ा है क्योंकि पाकिस्तान पे आरोप है वो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है भारत में। हमारा चाइना के साथ इसलिए 36 का आंकड़ा है क्योंकि पाकिस्तान के साथ वो सपोर्ट करता है यहाँ पे आतंक और बाकी चीजों कभी लद्दाख में कैप्चर करता है। हमारा बांग्लादेश के साथ भी कुछ ऐसा ही 36 का आंकड़ा है कि उनके थ्रू भी कुछ वो वहां से रोहिंग्या वगैरह आते हैं और वो यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाते हैं। हमारा हर पड़ोसी के साथ, पिछले वर्ष हमारा नेपाल के साथ भी 36 का आंकड़ा था। अब इस वर्ष तालिबान की एक नई हुकूमत बनी, हम उनके साथ भी 36 का आंकड़ा रखना चाहते हैं। भाई अगर हमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान मिसयूज कर सकता है तालिबान को, तो हम तालिबान के साथ दोस्ती का हाथ क्यों ना बढ़ाएं? ये फॉरेन पॉलिसी हमारी जो है ये मौन व्रत वाली फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती है। हमें तालिबान से बातचीत करनी होगी, एक ऐसा मामला बनाना होगा कि अगर पाकिस्तान के जहन में ऐसा गलत ख्याल है भी तो वो कभी पूरा ना हो पाए। प्रॉब्लम क्या है, मैं हर डिबेट में कहता हूं भाई मुझे एक मिसाल बता दो कि इस तालिबान 2.0 ने भारत के साथ क्या गलत किया। वो तो हमारे भारतीय हिंदू भाइयों को भी वापस घर भेज रहे हैं, वो तो कहीं नहीं बोल रहे कि हम हिंदुस्तान में आके कोई कब्जा कर रहे हैं, कोई आतंक स्पॉन्सर करेंगे। तो कहने का गर्ज ये है कि हर पड़ोसी के साथ 36 का आंकड़ा जब हम रखेंगे तो दुनिया हमें गलत कहेगी। अगर तालिबान की नई हुकूमत आई हम उनसे मिल ले, और शरई कानून दुनिया में पहली दफा नहीं आया। सऊदी अरब के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, ईरान के साथ है, हर एक के साथ है। राइट, आपका तंज मैं समझा और आपने तंज के साथ बात कही कि हमारे सबसे 36 के आंकड़े हैं। 30 सेकेंड्स प्रेम शुक्ला जी आपके हैं, आप जवाब देना चाहेंगे। कमर चीमा जी ने तो साफ गोई से कह दीजिए उनको माफ कर दीजिए आप, लेकिन माजिद हैदरी के अल्फाज आपने सुन लिए। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकेंड्स आपके। आतंकवाद को रणनीति के तौर पर अपने दुश्मन के खिलाफ प्रयोग में लाता है और पाकिस्तान का जन्म ही भारत से दुश्मनी की बुनियाद पर हुआ है। भारत और भारतीयों से नफरत की बुनियाद पर ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था और निर्माण के समय से लेकर अब तक वो भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है, ये सबके सामने है। और 1971 के पराजय के बाद पाकिस्तान ने यह तय कर लिया कि वो भारत से युद्ध नहीं जीत सकता, तो क्या कर सकता है, तो आतंकवादी गतिविधियां करना, प्रॉक्सी वार करना। और उस प्रॉक्सी वार के लिए हर कोई जानता है कि जब अफगानिस्तान में जैसे ही सोवियत संघ का पराजय हुआ और अफगानिस्तान में जैसे ही पाकिस्तान के समर्थन वाली सरकार बनी, वहां से तमाम आतंकवादियों को कश्मीर भेजा गया था और कश्मीर के आतंकवाद में अफगानिस्तान के लिए प्रशिक्षित किए गए पाकिस्तान के आतंकवादी ही जिम्मेदार थे, ये हर कोई जानता है। तो पाकिस्तान की ये मंशा होनी बहुत स्वाभाविक है कि भारत में आतंकी गतिविधियों में तालिबान या उसकी तरह के जो संगठन है उनका दुरुपयोग करे। तो पाकिस्तान ऐसा करने का प्रयास पहले करता रहा है, आज भी करता रहता है, भविष्य में भी करता रहेगा। यह पाकिस्तान की अपनी रणनीति है कि पाकिस्तान जैसा ही देश है जो अमेरिका से पैसे लेकर ओसामा बिन लादेन को अपने गर्भ में एबोटाबाद में पालता था, मुल्ला उमर को पालता था, तमाम आतंकवादियों को पालता रहा है। तो चूंकि पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है आतंकवाद को एसेट के रूप में अपने विरोधियों के खिलाफ उसका दुरुपयोग करने का, ऐसे में पाकिस्तान इस तरह का प्रयास नहीं करेगा, यह कह पाना मुश्किल है। शुक्रिया, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। शुक्रिया। चीमा भले आज सफाई दे रहे हो, लेकिन यह सत्य है कि पाकिस्तान को जब भी अवसर मिलेगा उसने अफगानिस्तान पर आतंकवाद के माध्यम से ही कब्जा किया है, वो कश्मीर में भी उसी तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है। मसूद हाशमी 30 सेकंड आपके साथ क्विकली। देखिए प्रतीक जी, जब कहीं पर भी कोई घटना होती है, रद्दोबदल होती है, सत्ता परिवर्तन होता है, तो पॉलिसीज चेंज होती हैं, कुछ ना कुछ बातें होती हैं, कुछ शंकाएं होती हैं और कुछ आशाएं होती हैं। और इस बात का हमें अपने इंतजार करना चाहिए अभी
कि हमारे भारत के प्रति तालिबान की क्या सोच होती है और भारत की तालिबान के प्रति क्या सोच होती है। इस बात का आकलन हमारे जो बुद्धिजीवी हैं और जो सरकार में बैठे लोग हैं वो कर रहे हैं और हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। जहां तक रहा मसला पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में अभी कमर शिफा साहब को हमने बुलाया, आपने बुलाया, बहुत अच्छी बात है और उन्होंने बहुत ज्यादा फराख दिली के साथ और ओपन माइंडेडली जो बात कही है उसका हमें समर्थन करना चाहिए। क्योंकि अगर हिंदुस्तान में बैठ के अगर कोई हिंदुस्तानी मुसलमान ये बात कहता तो ये बात सोची जा सकती थी कि हिंदुस्तान में तो मुसलमान दबाव में रहते हैं, हिंदुस्तान में तो मुसलमानों को सेकुलरिज्म की बात करनी पड़ती है, हिंदुस्तान में तो मुसलमानों को नरम बात करनी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान से बैठकर अगर किसी पाकिस्तानी ने अपने वजीर को कंडेम किया है और कहा है कि उनकी बचकाना सोच है, उनको माफ कर देना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि हमें खुले दिल से कमर साहब का, और ये कमर साहब जो है करोड़ों उन पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए अपने दिल में नरमी रखते हैं, तो हमें उसी तरफ इस डिबेट को, इस बात को लेके जाना चाहिए। और ऐसे मानसिक बीमार लोगों को जो जहनी बीमार हैं, जो जैसा बताया गया है कि वहां की ये मिनिस्टर हैं, तो इनको वाकई हमें क्षमा याचना के दायरे में रखना चाहिए। शुक्रिया, इन्हें माफ कर देना चाहिए। शुक्रिया। 30 सेकंड लास्ट हमारे पैनलिस्ट हैं शिवम त्यागी, उसके बाद बता देता हूं डिबेट ओपन है, कोई भी बोल सकता है और बस बोलने का तरीका यह है कि एक 1 बाय 1 बोलें जिससे लोग सुन सके। लास्ट है शिवम त्यागी, इसके बाद डिबेट ओपन है। राइट शिवम। देखिए, कमर चीमा ने माफी मांगी, बहुत ही शानदार बात है। मैं तो कहता हूं माफ कर देना चाहिए। मेरे एक भाई ने भी कहा कि उनको माफ कर दो, माफ कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, माफ कर दिया। लेकिन उनकी जहनियत में ये सवाल उठा कैसे? एंकर ने कई बार रिपीट करके पूछा कि भैया मतलब आप कैसे कह रही हैं, व्हाट्सएप पे आया आपके पास कहीं से? कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट तो है कि कहीं ऐसा कुछ हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले प्रतीक जी हम शो पर बैठकर बात कर रहे थे, मैंने कहा इनकी वजह से अगर कोई सोचता है कि ये हमारा कुछ कर पाएंगे, ये जो लोग जिम में नाच रहे हैं, तो ये शायद संभव नहीं है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात ये, माजिद हैदरी ने कहा कि हमें तालिबान से बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। पिछले 15 दिन से पता नहीं क्यों लगातार वो इस बात को इंसिस्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूं तालिबान अगर आपको अच्छा लगता है तो जैसी नजरें वैसा नजारा, आपकी नजरें ही कुछ ऐसी है। और आपने हमारे हिंदुओं को, सिखों को बख्श दी उनकी जान, उन्होंने अफगानिस्तान के आगे बढ़ने में अपनी मदद की, अपना हिस्सा दिया, अपना दिन रात अपना उसको देश माना। आज आपने उनकी जान बख्श दी, उनके घर बार पैसा सब वही रह गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तालिबानियों। और ये माजिद हैदरी कह रहे हैं ऐसा। अब यहां पर बात है कि इन्होंने कहा कि जिस तरह से सिचुएशन, उन्होंने जो ये बात रखी कि तालिबानी हमें कश्मीर जीत के देंगे, मतलब ये कौन सी सदी की सोच है? कौन सी दुनिया में ये रहते हैं भाई? निकल आइए, इससे बाहर आइए। ये दुनिया में अब ये कहीं ऐसा चलता नहीं है कि भाई हमने एक मुल्क दे दिया और हमें में जीत में कुछ और पेश किया जाए। हिंदुस्तान अपनी चीजें अच्छे तरीके से मैनेज करना जानता है। और माजिद जी प्लीज कृपया करके सरकार को बताना बंद कीजिए कि क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सरकार इस चीज में सक्षम है। और जहां तक बात आपने एक तंज किया कि सारे पड़ोसियों से हमारी जो है इस समय खटास है, तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, सुनिए। अपनी जमीन देकर हमें किसी पड़ोसी का बेहतर पड़ोसी नहीं बनना है भाई, बात साफ है। मतलब आप अरुणाचल प्रदेश दे दो, आप तमाम जगहों पर जमीनें दे दो और पड़ोसी के साथ अच्छे बने रहे, वो हमें बिल्कुल नहीं बनना है। लड़ाई सही, लेकिन एक इंच देने की बात कौन कर रहा है? कौन देने की बात कर रहा है? चाइना ले चुका है, लद्दाख में भी जमीन ले चुका है, अरुणाचल में भी जमीन ले चुका है। अब भाजपा वो छुपाएगी हकीकत, तो मेरी गलती नहीं है। किलोमीटर 56,000 स्क्वायर किलोमीटर नेहरू जी के समय चली गई थी, तब भी बोल देते हैं। नहीं, अब जाकर रोज जा रहे हैं। पैंगोंग, सुनिए, पैंगोंग सुनिए, अरे सुनिए भाई, चाइना ले गया, सुनिए, फिंगर 4 पे पहुंच गया चाइना। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कौन से आंकड़े बताऊं? गलवान किसके पास था? इतनी जल्दी फंस जाते हैं। दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू प्रूव। आप मानते हैं ना 36,000 स्क्वायर किलोमीटर दिया नेहरू जी ने? कमाल की बात करते हो। जाइए 38,000 नेहरू जी ने नहीं कराइए वहां पर आप सरकार ने। अरे भैया 36,000 किसने कहा? ये कहां है डेटा? निकालिए जरा आप। राजनाथ सिंह जी ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर कहा, पार्लियामेंट को कहा, मुझे नहीं कहा। हम पड़ोसियों से अपनी जमीन देने के कॉस्ट पर संबंध बेहतर नहीं करेंगे, 1 इंच भी नहीं देंगे, उनसे वही लड़ेंगे। अगर वो हमारे से लड़ेंगे तो बेशक हमारे 2 जवान शहीद हुए जिसका दुख है, हम उनके सवाल लेकर आएंगे, लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे। से भी लड़ उठते हैं। आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशन आपको पता नहीं है क्या होती है? 70 वर्षों तक कांग्रेस ने मेहनत की। सुनिए, फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, तभी आपके दिल में जो ये मिठास रहती है पाकिस्तान के लिए, उनको घर में घुसकर मारा,
चाइना को जवाब दिया। कोई अगर हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो जवाब देंगे। आप चाहते हैं कि 2014 से पहले वाला भारत रहे, कि वो हमारे होटल पर बम गिरा दे, हम चुप बैठे रहे, वो सीज फायर करे, हम चुप बैठे रहे। अब देश बदल गया है। मैं मानता हूं एक एक बम उधर गिरता है और दर्द आपको होता है, लेकिन अगर दर्द होता है तो दर्द सही। आपने बालाकोट में जाके कौवे मारे थे। आप तो कौवे मारने गए थे बालाकोट में। अच्छा, आप भी पाकिस्तान, आप कश्मीर से ही बैठे हैं ना माजिद हैदरी साहब, आप कश्मीर से ही है ना, लाहौर वाहौर से तो नहीं बैठे हैं आप। ये कौवे मारे हुआ बयान तो इमरान खान का है। बड़ी मोहब्बत है आपको इमरान खान साहब से। ऐसा देखिए, कौवे मारने का पूरा हमारे जो हमारे धनु जी जो हमारे सेना के चीफ थे, इंटरनेशनल मीडिया पर भरोसा नहीं है, हमें नहीं पता मीडिया पर भरोसा नहीं है। कैसे संबित कमाल की बात है, इतनी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए कहानी में पता नहीं है। एक चीज तो बताइए, कितने बड़े बड़े लोग बदलेंगे। आप पहले पाकिस्तान आपका अपना था, अभी तालिबान ने कुछ इस तरह से किया तो अब तालिबान के आप अपने हो गए। कितनों के सगे बनोगे, कभी अपने देश के भी सगे भारत में जो भी है ना, मेरे देश के मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने कहा था कि बालाकोट में हम एयर स्ट्राइक करके आए और कितने लोग मारे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वेरी वेल टेकन पॉइंट। डिबेट ओपन है, मैंने बीच में नहीं कहा क्योंकि डिबेट के उसके बाद आप इंटरव्यूइंग कर गए, इसके लिए मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं काबुल की जो मेयर रही हैं जरीफा गफारी, मैं उनकी एक बाइट सुनाना चाहता हूं और उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी आपकी तरफ मुखातिब होता हूं। पहले मैं उसकी बाइट सुनना चाहता हूं, आखिर दिक्कत है कहां और दिक्कत क्यों है और वो सोच क्या है, तालिबानी सोच इस पर, और पाकिस्तान में जो इस्तकबाल हुआ उसका क्या रिपरकशन है और क्यों हम इस बात को कह रहे हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। कमर चीमा ध्यान रखिएगा, मैं ये बाइट सुनाता हूं, सुनिएगा। जरीफा गफारी: मैं किसी को भी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी जो 20 साल की जितनी अचीवमेंट्स हैं वो सब गया, कुछ भी नहीं बाकी। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक तो थोड़ा सा अपनी वतन की, अपनी मुल्क की वो मिट्टी है जो मेरे पास है। अभी मेरी पापा की वो मिलिट्री हार्ट है, द कैप ऑफ सोल्जर्स, वो है सिर्फ मेरे पास। और मेरे पास सिर्फ मेरी अपनी यूनिफॉर्म है। बहुत साफ से अल्फाज हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा बड़ी तकरीर की जरूरत है ही नहीं। वो कह रही है मेरे पास सिर्फ अपने वतन की मिट्टी है। और जब आप उनका इस्तकबाल करते हैं, आप कमर चीमा साहब, जब आपके मदरसों में बच्चियां खड़े होकर तालिबान के लिए गीत गाती हैं, जबकि वही तालिबान जो कहता है गाना गाना हराम है, तो उसके लिए गाते, तो रिएक्शन है। आप क्यों इस्तकबाल कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, हमें भी जानना जरूरी है। आपको तो खतरा बहुत नजदीक का है, ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है, और ये मैं जानना चाहता हूं। कमर चीमा साहब जी देखिए, मैं ये जो खातून बात कर रही हैं, या हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबके दिमाग में एक सवाल आया है, और वो सवाल ये है कि आखिर क्या वजह थी कि अफगानिस्तान की 3 लाख की फौज, और अफगानिस्तान को 18 साल 20 साल पूरी दुनिया मदद करती रही, और वो फौज और हुकूमत और सरकार 1 मिनट के लिए भी खड़ी नहीं हुई। क्या हमने ये सवाल करना मुनासिब समझा, या हमने अपने दिमाग में ये सोचा, या कि हम सारा टाइम तालिबान को कोसते रहेंगे कि वो क्यों आ गए? भाई देखिए, ये उसूल है जिंदगी का और दुनिया का कि जिसके पास ताकत होती है वो अपनी मर्जी से हुकूमत बनाता है। अमेरिका ने 2002 में ताकत के जोर पे तालिबान से छीन के एक नई हुकूमत बनाई, जो कि मैं समझता हूं कि तालिबान अलकायदा का साथ देते रहे, तो ये हक बनता था कि वो उनके ऊपर उन्होंने दिस इज रॉन्ग। नहीं, ये गलत, ये तो आतंकवादी प्रोपेगेंडा बढ़ा रहे हैं। आपने क्या कहा कि जिसकी ताकत है वो इस्तेमाल कर सकता है। जब 2002 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान को हटाया था, आप ही का बेस इस्तेमाल किया था, पाकिस्तान ने बेस दिया था उसको। कमर चीमा सुन लीजिए, जवाब दे दीजिए इस बात का। आपने कहा कि उनके पास ताकत थी, उन्होंने तालिबान को हटाया, उसके लिए बेस तो आप ही ने दिया था। उनको अटैक करने का बेस आप ही ने दिया था भाई। और दुनिया में अगर कोई मुल्क ताकतवर है तो दूसरे को दबा लेगा क्या?
अगर कमर चीमा, हिंदुस्तान आज दुनिया की दूसरे मैं नंबर की हालत में बैठा है, जो तो कमर चीमा ने बांग्लादेश को सवाल कैसे रखा, कर ले? क्या ऐसा नहीं पाकिस्तान है। को कब्जा कर ले क्या? सुनिए, ऐसी बातें कर रहे हैं आप। मैं आ रहा हूं। कमर चीमा ने एक सवाल रखा, ये प्यार, कमर चीमा ने एक सवाल रखा, इससे पहले कमर चीमा ने एक सवाल रखा। मैं कमर चीमा नहीं है, या कमर चीमा आपको तारीख का नहीं पता, या आपको करंट अफेयर्स का नहीं पता। कमर चीमा आपकी बिल्कुल फौज खोलिए हर बात आदमी है। कमर चीमा प्रतीक जी, मैं बीच में कमर इंटरप्ट चीमा करना चाहता हूं, कमर मुझे चीमा मौका दीजिएगा प्लीज। कमर साहब ऑफ कोर्स मैं दूंगा, टाइम दूंगा, शिवम जाऊंगा। कमर चीमा साहब, कमर चीमा साहब ये प्लीज तालिबान को समर्थन करते करते अपना खैबर पख्तून और सिंध प्रांत ना खो बैठा। आपको नहीं पता क्या इनपुट रिपोर्ट्स क्या आ रही है? कैसी बातें कर रहे हो भाई, कैसी बातें कर? आतंकवाद का समर्थन करने वाला आतंकवाद का सबसे बड़ा विक्टिम होता है। आपके प्रधानमंत्री रोज चिल्लाते हैं कि हम भी आतंकवाद से पीड़ित मैं एक मिनट ऑडियो रोक रहा हूं, मैं ऑडियो रोक रहा हूं, दोनों का ऑडियो रोक रहा हूं, दोनों का ऑडियो रोक रहा हूं, दोनों का ऑडियो। मैं एक बात रखना चाहता हूं, छोटी सी, कमर चीमा साहब छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात। आपने जब इसका आगाज हुआ प्रोग्राम का, तो आपने कहा कि वो गलती से निकल गया, और उन्होंने जो कहा गलती से भी नहीं, उन्होंने कहा कि उसकी मजम्मत की जानी चाहिए, बहुत गलत बात है। आपने इस बात की। आपने अभी कुछ देर पहले बोला कि तालिबान को आप क्यों नकार रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने एक बाइट, 3 बातें हैं, और अभी कुछ देर पहले मैंने एक बाइट आपको सुनाई। मेयर है ये काबुल की, वो कह रही है कि 20 साल पीछे चला गया मुल्क, 20 साल से जो कमाया था वो भी चला गया। जब बंदूक की हिमायत करेंगे कमर चीमा साहब, तो छींटें आप पर भी आएंगी और अड़ोस पड़ोस को सतर्क होना पड़ेगा। यह सवाल था कमर चीमा साहब, इसका जवाब दीजिए। आप बंदूक की क्यों हिमायत कर रहे हैं, जबकि वहां एक चुनी हुई सरकार, चुने हुए लोग, प्रतिनिधि, अभी इलेक्शंस हुए थे, तो तमाम सारी बातों को आप दरकिनारे करते, कहते नहीं आप कुछ मत बोलिए क्योंकि वहां पे बंदूक ही है और बंदूक का ही विचार चलेगा। मैं आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी पहले बोलेंगे, उसके बाद कमर चीमा जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी। देखिए प्रतीक जी, जिस तरह से जो बार-बार कमर चीमा कह रहे हैं कि भाई वहां पर अमेरिकी सेना ने क्या किया, भाई अमेरिकी सेना आई क्यों थी? अमेरिकी सेना वहां अलकायदा को खत्म करने आई थी। अलकायदा खत्म हो गया, अमेरिकी सेना ने वहां पर विकास का कार्य किया। आज वहां तालिबान के आने के बाद जिस तरह से वहां की मेयर स्वयं कहती कि मेरे पास इस मिट्टी के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं बचा है, यानी उनकी जो पुरखों की विरासत थी, अपनी मातृभूमि के प्रति जो प्रेम था, अपने वतन के लिए जो उनके मन में जो भाव थे, उन सारे भावों को नष्ट करने की स्थिति क्यों आई? क्योंकि तालिबान जैसा संगठन आया जो नागरिक अधिकारों को स्वीकार नहीं करता है, जो नागरिक अधिकारों की बजाय पर क्रूरता से, बर्बरता से शासन करता है, महिलाओं पर अत्याचार करता है, निर्दोषों की जान लेता है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता है, शरीयत के नाम पर शरारत करता है। ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ अगर अफगानिस्तान की जनता ही खड़ी होती है और अफगानिस्तान के तमाम प्रांतों में उनका विरोध खड़ा होता है, यह साफ साफ बताता है कि आतंकवाद से अफगानिस्तान की जनता भी आज ही जा चुकी है। पाकिस्तान का भी एक बड़ा वर्ग जो है वो आतंकवाद से आज ही जाया हुआ है। लेकिन चूंकि स्टेट पॉलिसी पाकिस्तान की है कि हम सेना के बल पर अफगानिस्तान को कभी फतह नहीं कर पाते, वो अफगानिस्तान को फतह करने की उनकी बहुत पुराने दिनों से उनके मन की मंशा रही है, लेकिन वो मंशा कब पूरी हुई? मंशा तब पूरी होती है जब तालिबान का वहां पर राज आता है, चाहे 1990 का दशक हो या अभी जो तालिबान वहां पर कब्जा करने का जिस तरह से पूरे अफगानिस्तान पे प्रयास करता है, ये अवसर के रूप में पाकिस्तान देता है। जैसे ही तालिबान का कब्जा वहां प्रारंभ हुआ, तो जिस तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका से आपने हथियार लिए थे, अमेरिका से खैरात ली थी, आज उसी तालिबान के समर्थन में जिस तरह के तराने गाए जा रहे हैं पाकिस्तान द्वारा, यह इस बात को साफ तौर पर इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ गद्दारी की है। राइट सर, मसूद जी, माजिद हैदरी कुछ बोल रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी को बड़ा ख्याल है अफगानी लोगों पे जुल्म हो रहा है, वहां की मेयर के साथ क्या हालत है। मैंने याद दिला दूं, 1.5 वर्ष से हमारे किसान सड़कों पर हैं, उनकी भी तो बात सुन लीजिए। अपने देश में पहले अपने दामन में झांक के देखिए, यहाँ क्या हो रहा है देश के अंदर। यहाँ पे चूड़ियां बेचने वाले मुसलमान को मार मार के निकाला जाता है मंदिर के बाहर से, खाने के लिए लाइसेंस चाहिए। आज ये हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की तुलना शुरू कर दी। पाकिस्तान का नमक कुछ ज्यादा ही खा लिया बेटा तुमने। शासन है, आरएसएस की सरकार जो चिल्ला रहा है और भारत से नमक हरामी करने की आपकी जो आदत है वो प्रकट हो रही है। सब लोग समझ रहे हैं कि नमक हरामी जो है आपकी चीख
कि अपनी मन करता है, तालिबान की अपनी मानी करता है। आपके गले से आपकी नमक हरामी प्रकट हो रही है। इब्लीस की औलादें इसी तरह की हरकतें करती हैं। जिसका खाती है उसके खिलाफ बात करना, ये इब्लीस की निजी आवाज पहले से ही अभ्यास रहा है। ऐसी बात नहीं करूंगा। आपको मैं बता रहा हूँ, अपने देश की आवाजें भी बात में क्या कहूं? इब्लीस की औलादें ऐसे ही होती है। उनको न्याय पसंद नहीं होता है, उनको सत्य पसंद नहीं होता है, उनको अहिंसा से प्यार नहीं होता है, उनको बर्बरता से प्यार होता है, उनको हिंसा से प्यार होता है, अन्याय से प्यार होता है। ये तालिबानी हरकतें इसी कहते हैं। तालिबान के समर्थन में जिस तरह से आप करतल ध्वनि कर रहे हैं, वो बता रहा है कि आप स्वयं तालिबानी सोच वाले टुच्चे आदमी हैं। टुच्चे लोग जो है टुच्चे ही की बातें करेंगे। अफगानिस्तान की बात शुरू होगी। माजिद हैदरी लोकतांत्रिक अधिकार है और वो लोकतांत्रिक माजिद हैदरी वो स्वच्छंद है। देखिए प्रतीक भाई, मैं सिंपल बात कह रहा हूं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो उनका निजी मामला है, वो तालिबान कर रहे हैं। तालिबान उन्हें खुश रखें, लोग वहां खुश हैं, कैसे वो उनका निजी मामला है। हम अपना सोचें, हम अपने देश को कैसे अच्छा बनाएं, हम अपने देश को ऐसा सुरक्षित बनाएं कि तालिबान से कोई खतरा ना हो, पाकिस्तान से कोई खतरा ना हो, बांग्लादेश से कोई खतरा ना हो, चाइना से कोई खतरा ना हो। हम फजूल में दूसरे के इसमें अपनी नाक टांग अड़ा रहे हैं। आदत पड़ गई है इनको, भाजपा वालों को हर जगह टांग अड़ाते हैं। भाई जब आप सऊदी अरब में टांग नहीं अड़ाते, सऊदी अरब में भी शरीयत का कानून चलता है, वहां पे भी लोगों की गर्दनें काटी जाती हैं, वहां पे भी बलात्कार करने वाले की गर्दन काटी जाती है, उस पर आपकी आवाज नहीं उठती। दुबई में भी यही होता है। दुबई की जब प्रिंसेस भाग के भारत आई थी तो भारत की इसी आरएसएस की सरकार ने प्रिंसेस को वापस दुबई के हवाले कर दिया। तब तो आपको महिलाओं के अधिकार नजर नहीं आए। गोवा में छुपी थी वो बेचारी प्रिंसेस, कह रही थी मुझे वहां का जो शरीयत का कानून है मुझे उससे मुश्किल हो रही है, तो भारत की भाजपा की सरकार ने उसे 2 वर्ष पहले वापस हवाले किया। तब तो आपको कोई परेशानी नहीं थी, तब महिलाओं के अधिकार कहाँ थे? शिवम त्यागी, तो आप मलिक शिवम त्यागी, वेरी क्विक ब्रेक पे जाओ जी। शिवम त्यागी, माजिद हैदरी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, हमें पाकिस्तान से बिल्कुल डर नहीं है। जो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग जिनकी गधों से होती है उनसे डरेंगे हम? क्या बात कर रहे हैं? कौन डर रहे हैं उनसे? हम नहीं डर रहे उनसे। आप बेशक डर रहे हो या डराने की कोशिश कर रहे हो मोहब्बत में। उनके पास मतलब कोई इतने सारे वो लोहे के सिक्के पर सोने का पानी फिरवा के कोई मेडल लगा ले तो क्या वो बहुत बड़ी फौज हो जाती है क्या? हम नहीं डर रहे हैं, प्लीज ये बातें मत कीजिए। और सुनिए, मसला सिर्फ शरिया का नहीं है, मसला है बंदूक के दम पर किसी एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराने के बाद आतंकवादी राज अगर किसी देश में आता है तो एक लोकतांत्रिक मुल्क को उसका विरोध करना ही चाहिए। और सुनिए, आपने क्या कहा कि हमारे देश में भी इतनी सारी प्रॉब्लम है अफगानिस्तान से कंपेयर। जिस दिन आपको अपना घर छोड़ना पड़ जाएगा, जमीन छोड़नी पड़ जाएगी, परिवार छोड़ना पड़ जाएगा और हिंदुस्तान के किसी एयरपोर्ट पे खड़े होगे बैरंग और कोई आपको लेके जाने वाला नहीं होगा, उस दिन उस सिचुएशन को इससे कंपेयर करना, कम से कम कंपेयर करने से पहले सुन लिया। मसूद हाशमी मैं आता हूं, चीमा साहब मैं आता हूं, मुल्क में रहकर देखिए किस तरह मैं आता हूं, दोनों जगह मैं आता हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सीधे सिलसिले से हम जोड़ देते हैं। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए प्रेम शुक्ला जी, माजिद हैदरी, शिवम त्यागी, मसूद हाशमी, कमर चीमा जो कि पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए लगातार बने हुए। मसूद हाशमी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, देर से आ रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। ये कहा गया जब आपसे बात की जाती है दुश्मन की और दुश्मन का इशारा किया जाता है कि भाई देखिए सीमा पार से खतरे का इशारा किया जाता है। देखिए एक सीमा दूर सीमा है लेकिन वहां भी खतरा है और उसकी तरफ है, वहां नाइंसाफी है, एक चुनी हुई सरकार कैसे बेदखल कर दी जाती है। तो आप इशारा करने लगते हैं देश के अंदर और बताने लगते हैं इशारा कि ये देखिए यहां भी तो यही है, यहां भी यही हो रहा है और वहां इस्तकबाल हो रहा है, उनका इस्तकबाल करना चाहिए। तो ये लोगों को नागवार गुजरता है और लोग कहते हैं कि भाई ये तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी नहीं, यहां तक का शब्द इस्तेमाल कर देते हैं जिसको आज मैं बहुत बहुत माफी के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं, ये गद्दारी है। इस तरह का शब्द इस्तेमाल होता है मुल्क में। जी मसूद हाशमी। देखिए प्रतीक जी प्रतीक जी, भारत जो है, मेरा मानना है और आपका भी मानना होगा कि भारत सक्षम है किसी भी दुश्मन की किसी भी बात का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। भारत हमेशा तैयार है, हमेशा अलर्ट है और सक्षम है और हम बहुत अच्छी तरह से निपट सकते हैं। किसी को कोई बड़े से बड़ा
कोई बड़े से बड़ा खतरा भी आ जाए तो उसको हम निपटने के लिए तैयार हैं। भारत की जनता, भारत की सरकार, भारत की फौजें सब तैयार हैं। ये तो भारत की बात है। लेकिन विडंबना ये है जो भी आपने कहा कि गद्दारी का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, कि जैसे ही हम ये कहते हैं कि हाँ ठीक है वहां ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है, हमारे यहाँ भी ये नहीं होना चाहिए। जब हम बात करते हैं अपने देश की, अपने वतन की, अपनी मिट्टी की, अपने पानी की, अपनी दवा की, अपनी सेहत की, अपने रोजगार की, अपने तालीम की, तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। और जिन लोगों को बुरा लगता है वो आरएसएस के एजेंट हैं, वो गद्दार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को बुरा लगता है। क्योंकि 7.5 साल के अंदर इन लोगों ने कुछ नहीं किया सरकार के अंदर, देशवासियों के लिए कुछ नहीं किया। ये शिवम जैसे लोगों को और आपके जो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मौका देंगे। बिल्कुल 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 आइए। सरकार ने कभी कुछ नहीं किया। देखिए, गद्दार शब्द का इस्तेमाल मैंने बहुत माफी के साथ किया था, और किस अल्फाज में किया था, किस लिहाज में किया था, इसको हालात बहुत खराब है। नहीं मसूद हाशमी साहब, मसूद हाशमी साहब, एक मिनट मसूद हाशमी साहब, मैं जब बैठा था ब्रेक में था तो नीचे खबर चल रही थी, और चिंता का विषय मेरे लिए वो है बहुत बड़ा, जो तीसरी लहर की आहट का था। और मालूम है आज मैं आंकड़ा देख रहा था, लगभग 60 करोड़ के आसपास हम पहुंच चुके हैं। और बताइएगा कौन सा मुल्क है हमसे आगे जिसको लग गया हो टीका, इसका भी उल्लेख करना चाहिए। सरकार को क्रेडिट देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। जब आप कहते हैं तो फक्र से, बगल में चीमा साहब बैठे पूछिएगा कहां कितने टीका लग गए, बगल में चीमा साहब बैठे पूछिएगा, चीमा साहब बैठे पूछिएगा उनसे कि कितने टीके लग गए। 60 करोड़ 60 सेकंड का टाइम तो ड्यू है। मैं बोला नहीं, बीच में चलाया नहीं, तो इसका ये मतलब है आप मेरे साथ देखी करेंगे। अरे प्रतीक जी ये बात भी तो करो। देखिए मैं प्रतीक जी, मैं एक चीज प्रतीक जी, अब इनको कहिए ना प्लीज, जब ये बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, अब इनको कहिए ना प्लीज। प्रतीक जी आप इनको कहिए, मैं कुछ पॉइंट रखना चाहता हूं, प्लीज आप इनको कहिए, थोड़ा रुके जी 10 सेकंड। प्रतीक जी मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे देश में बैठकर अगर कोई आतंकवादियों का समर्थन करेगा और उनको कहेगा कि मैं खुशामदीद, आपकी बहुत बहुत तारीफें, मोहब्बत, वो गद्दार है। कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर आप कर रहे हैं, माफ कीजिए, गद्दार है आप। अगर इस देश में बैठकर, लोकतांत्रिक देश में बैठकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अगर किसी आतंकवादी सरकार का समर्थन कर रहे हैं तो गद्दार है आप। गद्दारों की अगर इस देश में बैठकर इस देश की सारी फैमिली बेनिफिट्स लेकर, सोशल वेलफेयर के सारे फायदे लेकर, घर से लेकर, टॉयलेट से लेकर, गैस से लेकर, ये सारी चीजें लेने के बाद अगर आतंकवादियों का नाम ले रहे हो और उनकी चाटुकारिता कर रहे हो तो गद्दार हो। जब गद्दारों की लिस्ट सामने नहीं, पर्सनल नहीं, अगर कहते हो कि व्यक्तिगत तौर पे नहीं, सिर्फ पर्सनल नहीं, पेड़ गिरे तो गद्दार हो आप। पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं हो रहा हूं मैं। वो मुझे गद्दार कह दे तो ये पर्सनल नहीं, वो मुझे गद्दार कह दे तो ये पर्सनल नहीं है, मैं उनको कहूं और मैं उनको नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो इस तरह की बातें करता है वो गद्दार है। अब ये तय करें कि ये इस तरह की बातें करते हैं या नहीं करते। मैंने इनका नाम नहीं लिया, मैं कह रहा हूं जो इस देश के खिलाफ जो आतंकवादियों की साइड लेगा वो गद्दार है, जो इस देश में पाकिस्तान का समर्थन करेगा वो गद्दार है, जो इस देश को अफगानिस्तान से कंपेयर करेगा वो गद्दार है। अब आप तय करिए आपने कंपेयर किया है कि नहीं किया है। बिल्कुल गद्दार है। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए अगली बार अपने नाम के नीचे गद्दार लिखकर बैठा कीजिए। नहीं, हमने अपने नाम के नीचे अपने विश्लेषक की जगह गद्दार लिखवा लीजिए आप। आगे बढ़ता हूं सवाल ये नहीं था, सवाल ये था नहीं, शिवम त्यागी, सवाल ये नहीं था मसूद हाशमी, सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि जब खतरा बगल में हो, दुश्मन हो बगल की बाउंड्री पे, और खतरे दिखाई दे रहे हो, जिस पे बात हो रही हो, इशारा किया जा रहा हो कि मुल्क तो ऐसा है जैसे दांत के बीच में जबान, तो ये कहा जाए डिबेट में, तो फिर समझ में आता कि क्या इशारा कर रहे हैं, और इस्तकबाल के लिए लोग तैयार हों, तब समझ में आती बात। जी माजिद हैदरी, मैं आया। जी माजिद। प्रतीक भाई, हम पूरे 15 दिन से हम तालिबान हम हर रोज डिबेट तकरीबन देखते भी हैं, करते भी हैं, सुनते भी हैं। कल यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्पेशल काउंसिल वहां पे लगी, और भारत के हमारे जो वहां पे एम्बेसडर हैं इंदिरा पांडे साहिबा, वो भी वहां पे थी। उन्होंने तकरीर वहां की और एक दफा भी तालिबान शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये जो भाजपा है ना, ये हाथी के दांत हैं, खाने की ओर और दिखाने की ओर। वहां यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जहां तालिबान के खिलाफ मुंह खोलना था,
वहां इनके मुंह में दही जमा था। और यहाँ माजिद हैदरी को गद्दार बोलेंगे, दूसरे मुसलमान को गद्दार बोलेंगे, अपने दामन में झांक के नहीं देखेंगे कि इनकी दोगली पॉलिसी प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री की स्पीच नहीं सुनी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की फुटेज नहीं सुनी आपने। प्रॉब्लम ये है आपका, आप सेलेक्टिवली कोट कर रहे हैं, सेलेक्टिव कोट कर रहे हैं। जी ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, क्या सिलेक्टिव कोर्ट है? प्रेम शुक्ला जी, खंडन के लिए बात करते हैं, निंदा के लिए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, जी प्रतीक जी प्रश्न क्या है? प्रतीक जी प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है प्रश्न प्रतीक जी? प्रश्न शुक्ल ये है कि आपके मुंह में दही जम जाता है जब आप सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं, ये बात माजिद हैदरी ने कहा। तालिबान शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, उत्तर दे नहीं सकता। जी। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमेटी के सामने जो है, यूएनएचसी के सामने बाकायदा भारत ने आतंकवादियों के हाथों में कोई देश नहीं जाना चाहिए, ये स्पष्ट तौर पर भूमिका रखी है। और ये भूमिका साफ तौर पर संकेत देती है कि यूएनएचसी में जो है, ये क्यों चीख रहा है, बकवास कर रहा है आदमी? नहीं की गई। प्रेम शुक्ला जी, क्या देश क्यों बीच में चीख रहा है आदमी? ये क्यों चीख रहा है बाबू? आराम से शांत हो जाओ। बता रहा हूँ हमारी पॉलिसी जो है बहुत स्पष्ट है, आतंकवादी को हम आतंकवादी कहेंगे, टीवी चैनल की डिबेट पर एक है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दूसरी है। यही दोगली पॉलिसी है आरएसएस की, यही इनको शर्म आनी चाहिए। आराम से माजिद हैदरी, वन बाय वन, नहीं बोलिए बोलिए, वन बाय वन जी। थोड़ा मुझे लगता है भद्रता रखनी चाहिए, बिल्कुल। इतना पाकिस्तानी मिजाज यहाँ पर प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत है, भारत में सभ्यता से वार्ता करने की का तरीका है। ये कोई तालिबान देश नहीं है, तालिबान द्वारा रूल्ड देश नहीं है। ये भारत है, यहाँ भारत में लोकतांत्रिक ढंग से विमर्श करने की गुंजाइश है। भारत ने हर मौके पर जहां पर भी आतंकवाद का विरोध करना है, चाहे ग्रुप G20 हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे यूएनएचसी हो, चाहे ब्रिक्स हो, सारी जगहों पर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ, वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ भारत का रवैया बहुत स्पष्ट है। हम ना आतंकवाद का समर्थन करते हैं, ना आतंकवाद को ट्रेनिंग देने वाले देश का समर्थन करते हैं, ना आतंकवाद का निर्यात करने वाले देश का समर्थन करते हैं। हम सारे मंचों पर, अगर आज FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है तो कारण क्या है? FATF तो 90 के दशक में 2014 के बाद ही क्या हुआ? क्योंकि FATF में जो है पाकिस्तान की हरकतें, जो आतंकवादी तंजीमें हैं, उनको सपोर्ट करने वाली जो उनकी हरकतें थी, उसके संदर्भ में भारत ने प्रमाण दिया और FATF ने पाकिस्तान से कहा कि आप आतंकियों का जो फंडिंग है उसके बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसका कंप्लायंस कीजिए, नहीं तो आप जो है कार्रवाई के पात्र हो। राइट। कमर चीमा साहब प्लीज कम। जी देखें, इस वक्त मुझे पता है भारतीय जो सरकार है वो बुखलाई हुई है। वो बुखलाई इसलिए हुई है कि जो अफगानिस्तान में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की थी वो तो सारी डूब गई। और अब आके अगर आप देखें, आप कहते हैं जी वो जो है वो FATF में पाकिस्तान जो है वो हमने ग्रे लिस्ट में डलवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखना यह है कि भारत बुखलाया हुआ है कि अफगानिस्तान में मौजूद जो TTP दहशतगर्द जमाती, जिसको इंडिया पैसा देता था पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाए, वो दहशतगर्द जमात को तालिबान ने कह दिया है कि ये अपना नेटवर्क बंद करो। अब इंडिया किसको सप्लाई देगा पैसे की अफगानिस्तान में? आपकी पॉलिसी तो फेल हो गई। अशरफ गनी आपका दोस्त तो जहाज लेके दुबई जाकर बैठ गया और तालिबान आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। अमरुल्ला साले कह रहा है कि हमें पैसा दो, हमें फंडिंग करो, हम तालिबान के खिलाफ लड़े। आपने जो है वो आंखें बंद कर की तरह, मेरी बात सुनिएगा, इंडिया ने आंखें बंद कर ली है और यहाँ बैठ के आप शादियाने बजा रहे हैं। अब इंडिया में लोग कोरोना से मर रहे हैं। पाकिस्तानी कितना झूठ बोलेंगे? पाकिस्तानी झूठ बेनकाब है दुनिया के सामने। अरे भीख मांगने का काम इमरान खान करते हैं और भिखारी सब करने पे इमरान खान आते हैं गूगल पे। राइट सर, राइट। घर में लोग पढ़ते हैं, होते होते ये दूसरी तरफ चल पड़े। प्रतीक जी आ रहा हूँ। हमें पता है आपका रोना क्या है, भारत की सरकार का वो हमें पता है। आपका खेल गोल हो चुका है अफगानिस्तान में।
अब आप कहीं और देखें। पाकिस्तान को तालिबान से प्रतीक क्या जी, आप खतरा जवाब अगर देने आपको का- नहीं हाँ, दिख प्रतीक रहा जी। तो बहुत बहुत अफसोस की बात है। प्रतीक जी। बहुत अफसोस की बात है चीमा साहब, आपकी सरकार ने अफगानिस्तान में वहां तालिबानों से क्या कहा है, क्या गुहार लगाई है, इस पे जरूर जरूर गौर। आप कह रहे थे ना करंट अफेयर्स देख के आया करिए। कमर चीमा साहब, आपको तालिबान के नेताओं से पूछना प्रतीक जी, चाहिए उन्होंने क्या प्रतीक जी। कहा है, पाकिस्तानी तालिबान वहां पे क्या कर रहे हैं, इस पे आपको नजर रखनी चाहिए। शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, शिवम त्यागी। प्रतीक जी, अब इनको कहिए, अब आप इनको बंद कमर करेंगे। साहब ने मैं जब सिर्फ ओपनिंग इतना की कहना थी, चाहता तो हूँ, अच्छी ओपनिंग कमर की थी। चीमा, अरे कमर चीमा, प्रतीक जी, मैं कमर चीमा से कहना चाहता हूँ, भैया अखबार पढ़ के आया करो, कहां से ख्याली पुलाव बना लेते हो। ये हिंदुस्तान अपने सारे लोगों को इवैक्यूएट करके ले आया है। यूक्रेन की एक फ्लाइट को हाईजैक करके ईरान ले जाया गया। चुप रहिए, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था ना, इनमें हिम्मत ही नहीं है सुनने की। सारे लोगों को निकाल कर लाए हैं। सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूं, शुरुआत में आपने आके मना कर दिया और अब कहते हो कि अब तालिबानी आपके, सुनिए, उन बंदरों के भरोसे आप बैठे रहिए। हिंदुस्तान जवाब देना जानता है। आपकी फौज, आपके आतंकवादी सारे मिलके भी कुछ नहीं कर सकते, समझे आप। हम अपने सारे नागरिकों को शालीनता से निकाल कर लाए हैं। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में एस जयशंकर का बयान है, उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में कोई भी इस टेररिज्म ग्रुप को स्वायत्तता नहीं देगा। पता होता नहीं है, पता नहीं कुछ भी कहने लग जाता है। और सुनिए, अपनी परेशानी कीजिए। जब बीबीसी के एक पत्रकार ने पूछा, जब बीबीसी के पाकिस्तान यूनिट के पत्रकार ने पूछा अब तालिबान के प्रवक्ता से कि आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान से संबंध हिंदुस्तान के या फिर आपके हिंदुस्तान से कैसे हो, तो पता उसने क्या कहा? उसने कहा पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी धरती किसी के लिए आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कमर चीमा चिल्लाना छोड़ दीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट, ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, ऑडियो डाउन कर रहा हूं, ऑडियो डाउन कर रहा हूं। कमर चीमा साहब, कमर चीमा साहब, देखिए साहब, कमर चीमा साहब सुन लीजिए। कमर चीमा साहब, कमर चीमा साहब प्लीज, रिक्वेस्ट है। कमर चीमा रिक्वेस्ट है, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप मेरे मेहमान हैं और मेहमान हैं तो आपको बुलाया है, तो लिहाजा डिबेट के लिए ही बुलाया। आपने जब वहां पे तालिबान में जो भी सो कॉल्ड उनकी सरकार बन रही, उसमें जो उन्होंने गवर्नर बनाया उसका बैंक का, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है, उसका जो सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान है, उसका जो गवर्नर बनाया उसको इदरीस को बनाया, जिनके पास कोई इल्मात नहीं है, कोई भी इल्म नहीं है, कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं है। बर्बर, कठोर, जाहिल, ये शब्द हैं जो सोसाइटी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको खतरा अगर नहीं दिख रहा, आपकी सरकार को जरूर खतरा दिख रहा है। वो जानते हैं कि अगर अस्तुरा उनके हाथ में रहा, किनके हाथ में, जाहिल, कठोर और बर्बर के हाथ में, तो एक दिन वो जो अस्तुरा है उधर से इधर भी हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिए। इसलिए ये बात कही जा रही है कि कहां पे कौन सोसाइटी में किस तरफ गलती है, इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। इदरीस जी के पास कोई फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की कोई जानकारी नहीं है, उनके पास कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। वो गवर्नर है सेंट्रल बैंक के, उनको गवर्नर का ओहदा दिया गया है। आप एक उदाहरण दिया मैंने आपको, आप अंदाजा लगाइए उस सोसाइटी में, उस जगह पे क्या होने वाला है। जी शिवम देखिए, अफगानिस्तान के एक पढ़े लिखे कम्युनिकेशन मिनिस्टर आज जर्मनी में पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र के चुने हुए लोगों का अगर यह हाल होगा और इस तरह से आतंकवाद से बनी हुई सरकारों का समर्थन बैठकर पाकिस्तान और हमारे देश में कश्मीर में बैठे हुए माजिद हैदरी करेंगे, तो ये दुनिया आगे जाना कहां चाहती है? ये क्या ये लोग भी यही चाहते हैं कि इस देश में ऐसा ही हो? और इन्होंने कहा यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में हमने क्या जवाब दिया? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर रेज्ड इंडियाज कंसर्न व्हाइल चेयरिंग अ सिक्योरिटी काउंसिल ब्रीफिंग। और लिख लीजिए, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ तालिबान टेक ओवर द अफगानिस्तान ओवर द वीकेंड वाज द थर्ड इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया व्हाइल होल्डिंग द रोटिंग प्रेसिडेंसी यूनाइटेड नेशन टॉप्स। Other Security Council members join India as a call for a zero tolerance approach towards all form of terrorism. आप क्या कहते हैं? हमने सवाल नहीं उठाया। इस दुनिया में हम आतंकवाद के खिलाफ तब से सवाल उठा रहे हैं जब ये पूरी दुनिया नहीं उठाती थी। अटल जी जब सवाल उठाते थे जाके, दुनिया कहती थी कि ये कश्मीर में इनका इंटरनल प्रॉब्लम है, हम इस आतंकवाद के विक्टिम हैं, हम उठाते रहेंगे आवाज। और अब तो अगर कोई हमारे देश में आतंकवाद करेगा तो 2.5 फीट गाड़ भी देंगे, जैसे पहले गाड़ते आए हैं ना। कोई घुस रहा है, ये 2 महीने पुरानी बात सुना रहे हैं। टेंशन मत लीजिए,
हम बिल्कुल नहीं मान। अरे ये आज की बात कर रहा हूँ, तीसरी मीटिंग थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसको चेयर किया एस जयशंकर ने। पढ़ तो लिया कीजिए यार, ये कौन सा, ये पाकिस्तान से अखबार मंगवाते हो क्या? कमर चीमा भी वही फर्जी कोट कर रहे हैं, आप भी वही फर्जी कोट कर रहे हैं, मैं भेज रहा हूं अभी आपको। देखें, आप यहाँ झूठ का, यहाँ नौटंकी का तो चल नहीं रहा, डिबेट एक सीरियस विषय पर चल रही है, कृपया करके नौटंकी ना करें। मुझे नौटंकी करने की जरूरत नहीं है भाई, मुझे क्यों नौटंकी करनी है? अरे मैं कोई आतंक, मैं कोई पाकिस्तान को सपोर्ट थोड़ी कर रहा हूँ हिंदुस्तान में बैठकर, जो मुझे नौटंकी करनी पड़ेगी। अपने देश को डिफेंड कर रहा हूँ, अपने देश की बात रख रहा हूँ। पाकिस्तान को सपोर्ट आप कर रहे हैं, आप करेंगे नौटंकी, मैं क्यों करूंगा नौटंकी? मैं तो बात रखूंगा अपनी सीधी। Representing all Afghan society. सुनिए, we will fight terrorism in all forms. मैं कहानी सुना रहा हूँ। Right, one by one. आतंकवाद से मिली-जुली सरकार बनेगी, हम उसको क्रॉस करेंगे। माजिद हैदरी, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, आतंकवादी आपके मित्र हो, दोस्त हो, पाकिस्तान से आपका प्रेम हो, चाहे कुछ भी हो, हिंदुस्तान आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रहेगा, चाहे अकेला ही क्यों ना रह जाए। और हाँ, तो हम अकेले नहीं है। और जो बीच में किसी ने बोला था कि सऊदी और इन सबको लेते नहीं, भाया मसूद हाशमी आ रहा मुल्कों में से 6 हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड मेरे देश के प्रधानमंत्री लेकर बैठे इस्लामिक कंट्रीज के, तो हमें समर्थन प्राप्त है सबका। वन बाई वन। जी मैं आ रहा हूं। मसूद हाशमी, मसूद हाशमी, आपने सुनाया, जो आपने सुनाया जनाब, वो तब की बात है जब तालिबान सत्ता में नहीं आई थी। मैंने आपको 24 अगस्त का बताया कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारत ने अफगानिस्तान की बात की, लेकिन तालिबान की निंदा नहीं की। मीटिंग व्हिच वाज हेडेड बाय एस जयशंकर जी, पढ़ तो लिया कीजिए भाई, मैं भी यही लेके बैठा हूं जो आप लेके बैठे। लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूं आपको, पढ़िए जरा इसको। कैसी बातें कर रहे हैं आप? Afghanistan does not pose a challenge to its neighbors and that Afghan territory is not used by groups such as LTTE and कहां से कोट कर रहे हैं? 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 मसूद हाशमी, मैं आपको इस देश, मसूद हाशमी, मैं आपके पास आता हूं। मसूद हाशमी, मैं आपके पास आता हूं। मैं डिबेट में आ रहा हूं। शिवम आ रहा हूं। प्रतीक, हमें क्यों बुला लेते हो आप? जी मैं आ रहा हूं। मसूद हाशमी आ रहा हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। को भारत में देखा जाएगा और उसके बाद जो उन पे तबर्रे होंगे, आपको अंदाजा है? We are prepared to fight all actions by the terrorist activities. Our nation is committed to ensure that we have a terrorist-free environment in this region. So as far as Afghanistan is concerned, we will make sure that any activity which is likely to flow out of Afghanistan and then find its way into India will be dealt with in the manner in which we are dealing with terrorism in our country. मैं किसी को भी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी जो 20 साल की जितनी अचीवमेंट्स हैं वो सब गया, कुछ भी नहीं बाकी। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक तो थोड़ा सा अपनी वतन की, अपनी मुल्क की वो मिट्टी है जो मेरे पास है अभी। मेरी पापा की वो मिलिट्री हार्ट है, द क्लब ऑफ सोल्जर्स, वो है सिर्फ मेरे पास। और मेरे पास सिर्फ मेरी अपनी